हाय गाइस, आज हम ना द डेज एट द मोरिसा बुक शॉप के बारे में जानना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स हम इस वीडियो में जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे, पर उससे पहले अपने फेवरेट पार्ट से स्टार्ट करना चाहती हूँ कि इस बुक में मुझे क्या अच्छा लगा, क्या मुझे कनेक्ट हुआ, क्या मुझे कनेक्ट नहीं फील हुआ। ठीक है, सो वील गेट स्टार्टेड विद द फेवरेट पार्ट एंड देन आई विल टेल यू अ बिट ऑफ समरी ऑफ दिस बुक। फिर उसके बाद में जो चीजें मुझे अच्छी लगी और फिर उसके बाद में जो चीजें मुझे ठीक सी लगी और लास्ट में मेरी रेटिंग। सो प्लीज एंड तक बने रहिए। The Morisaki bookshop stands alone at the corner of a street crowded with used bookstores. It's tiny and old and really nothing much to look at. There aren't many customers. And because it has a limited selection, people who aren't interested in its specialty never give it a second glance. But there are people who love the store, and as long as they are devoted to it, then that's enough. That's what my uncle Satoru, the shop's owner, always says with a smile. And I agree because I love the bookshop and its owner. डेज एट द मोरिसाकी बुक शॉप का सेकेंड पार्ट का टाइटल जो है वो है मोर डेज एट द मोरिसाकी बुक शॉप। पहले इसको स्टार्ट करते हैं। ये एक जैपनीज ट्रांसलेशन है और दिस इज बेसिकली बेस्ड इन अ बुक्स टाउन नेम्ड एज जिम्बोक्चो एंड प्रिटी मच जो प्रोटैगनिस्ट है शी हैपेंस टू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि वो उस बुक स्टोर पर जाकर रह सकती है। पर इस बुक की स्टार्टिंग जो है वो काफी ज्यादा अजीब से सेंटिमेंट से होती है। जब मैं अजीब वर्ड यूज कर रही हूँ इसका मतलब ऐसा नहीं है जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, पर ऐसा है जो अनकन्वेंशनल है, जो यूजुअली बुक्स में पढ़ने को नहीं मिलता है। सो ये बुक आपको क्यों पिक करनी चाहिए उसको जानने के लिए बने रहिए, पर पहले इसको समझिए कि इस बुक की समरी क्या है और स्टोरी बेस्ड और स्टोरी लाइन क्या है। चलिए, so I'll tell you the storyline of this book. This book has two parts. First is Days at the Morisaki Bookshop. Second is More Days at the Morisaki Bookshop. तो पहले ये जान लेते हैं कि इस पार्ट में एक्चुअली है क्या। The protagonist name is Takako. Takako is a person जो अभी करंटली अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन में है कि वो पूरी तरह टूट चुके हैं। She has lost her job. Well, that's not enough. She has lost her home. Well, again, that's not enough. And she has also lost the person, or basically, she was dumped by her boyfriend. ये तीन सिचुएशंस के साथ साथ टकाको को समझ ही नहीं आता कि उसे करना क्या चाहिए। हमारी तरह काफी ऐसे लोग हैं, आप और मैं जैसे, जिन्हें लाइफ में ऐसे पॉइंट्स काफी मिले हैं जब हमें पता ही नहीं था कि हमें करना क्या है। जहां जॉब चली गई, कोई छोड़ के चला गया, बहुत सारी चीजें हो गई। तो सेम हैपेंड विद हर, और कहीं ना कहीं मैंने इस पॉइंट से, इस कैरेक्टर से खुद को रिलेट कर पाई मैं, क्योंकि ये पॉइंट आई थिंक मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस, स्पेसिफिकली द पीपल अराउंड माय एज, डू गो थ्रू। सो स्टार्टिंग इस बुक की ऐसे होती है। जब आपको अपनी फैमिली से एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, जब आप अपना घर इसीलिए छोड़कर आए हैं क्योंकि आपको लाइफ में कुछ करना है, और अचानक से आपकी जॉब चली जाए, अचानक से जिस इंसान के साथ आपने सपने देखे थे जिंदगी बिताने के वो छोड़ के चले जाए, किसी और से शादी कर रहे हैं, that is something tragic. And deep down I felt that this book deserves to be read. And that is when exactly I did not keep this book down. I kept on reading this book again and again क्योंकि मुझे इसका कॉन्टेक्स्ट समझना था। ऐसे हालात में जब आपका घर आप छोड़कर आ चुके हैं, फॉर श्योर आपके पास में वो चांस नहीं रहता कि आप वापस अपने घर जाएं, वापस उस लाइफ को रिपीट करें, वापस उस साइकिल को रिपीट करें। और आप क्या करने लगते हैं? आप ऑप्शंस देखते हैं, आप सोचते हैं कि आप क्या करेंगे, है ना। द बेस्ट पार्ट इज कि आपको किसी डिस्टेंट रिलेटिव का कॉल आ जाए, दिन बन जाता है, ट्रस्ट मी। वेल, टाकाको की तो लाइफ बन गई। क्यों? बिकॉज इन द मोरिसाकी बुक शॉप
The owner's name is Satoru, and he is her uncle. He gave her an opportunity to live and stay with him till the time she doesn't get a job. That is when the turn happens. So this book, ये सिर्फ लाइफ के चैलेंजेस के बारे में नहीं है. ये बुक जो है ये एक प्रोसेस और एक जर्नी के बारे में है कि कैसे इंसान को अगर बुक्स उसकी जिंदगी में आनी होती है ना, तो वो ऐसे मोड़ पर आती है जिस मोड़ पर उसका कोई नहीं होता. एंड दिस इज व्हाट आई कुड रिलेट द मोस्ट. मैं सबसे ज्यादा इस कॉन्टेक्स्ट से रिलेट कर पाई इस बुक में, बिकॉज आई ऑल्सो समवेयर फाइंड सोलेस इन बुक्स. दे गिव माई हार्ट a sense of fulfillment, a sense of understanding. मुझे ऐसा लगता है कि जितना कोई मुझे नहीं समझा उतनी ही किताबें समझ रही हैं. Of course, it's not true all in all, but yes, to some extent. उसके बाद में इसकी जर्नी काफी डिफरेंट और हाइज एंड लोज पे जाती है, पर वो मैं सारी स्टोरी अगर बता दूंगी तो फिर आपको बुक क्यों पढ़नी पड़ेगी, है ना. इसीलिए हम इस स्टोरी को यहीं एंड करते हैं. ये बेसिकली मैंने एक ओवरव्यू दिया कि प्लॉट में ये चल रहा है. शुरू के कुछ 15 to 20 और 30 पेजेस में इतना कुछ हो रहा है. ये बुक अंडर 200 पेजेस की है एंड सरप्राइजिंगली दिस बुक डिड नॉट फील हेवी. हेवी का मतलब है कुछ बुक्स होती हैं जो 1 या 2 पेजेस पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है दैट्स इट, इट्स इनफ. सरप्राइजिंगली दिस बुक डिड नॉट फील लाइक दैट. इट वॉज वेरी फ्लोई. तो अगर आप कहीं लॉन्ग जर्नी पर जा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे एक बुक रीड करनी ही है, डू पिक दिस बुक. अगर आप अपनी लाइफ में लॉस्ट फील कर रहे हैं कि मुझे करना क्या है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, बहुत पजल्ड हूँ, डू पिक दिस बुक. आई वुड से कि ये बुक आपको एक डायरेक्शन देगी, बट आई वुड श्योरली टेल यू दैट दिस बुक will make you understand that library and books and pages and diaries and journaling and writing about yourself, about your life, about your failures, your successes, your dreams, your ambitions, that would bring a lot clarity in your life. So this book will give you clarity about yourself. And from this point, I will tell you कि मुझे क्या चीज अच्छी लगी इस बुक के बारे में. I liked the reading space, जो एक स्पेस दिया है कैरेक्टर को ब्रीथ करने का, मुझे वो बहुत अच्छा लगा. क्योंकि इसमें सिर्फ कैरेक्टर की ही बातें नहीं, कैरेक्टर की फैमिली की बातें, इसके बॉयफ्रेंड की बातें, बॉयफ्रेंड की भी फियांसे की बातें. सो इट्स लाइक सिर्फ कैरेक्टर के अराउंड ही रिवॉल्व नहीं हो रही स्टोरी. स्टोरी में और भी चीजें हैं, तो उसके सारे एलिमेंट्स को भी बोल पाना, समझा पाना, प्रेजेंट कर पाना, दैट इज समथिंग दैट आई एंजॉयड. The second thing that I loved about this book is the language is very unconventionally simple. Most of the novels that I come across have a very weird sense of sentence framing, but this felt like a flow, a smooth and simple flow. So that is what I loved about it. The thing I did not like is कि book सिर्फ 200 pages में like 2 parts तक ही सीमित रह गई. मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें थोड़ा और फिलोसफिकल एंगल डाला होता तो शायद मैं इस बुक को और डीपली कनेक्ट कर पाती. मेरे लिए ये हैवी नहीं होता फिर भी, पर हाँ एक डेप्थ क्रिएट होती इसकी राइटिंग में. नाउ jumping to the last part, which is will I be picking this book or not? The second part, of course, not this one, but yes, I would think, but not now, but not right now, because I just feel that this book has left an imprint in my heart, and that imprint will stay for longer, for sure. So टिल द टाइम जब तक वो इम्प्रिंट नहीं मिट सकता, तब तक मुझे नहीं लगता कि मैं सेकंड पार्ट पिक कर भी पाऊंगी इसका. गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज द एंड सेक्शन. I am grateful and I have to share one news with you guys, which is in the recent video that I shared about a book by James Allen, As a Man Thinketh, we have reached around 280 views in that video.
Well, surprisingly, this is the highest that we have got. So I'm really, really, really thankful to each and everybody who has viewed the video. And I'm sure कि वो वीडियो आपकी लाइफ में मैसिव चेंज नहीं लाकर एक रिपल इफेक्ट जरूर क्रिएट करेगा. And I'm dying to see all of you shining and blooming. So keep working on yourself, keep working for yourself, and keep working with yourself. Thank you so much, guys, for watching this video. This is Reviewed by Mishita saying goodbye to you. Much love and regards from Reviewed by Mishita. Thank you so much, guys.